हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 3 से वायर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। ये निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। मॉड्यूल 3 से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसे मैंने 3 भागों में बांट दिया गया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 इस वीडियो में होगा और हम 21 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट, यानी भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको देखना है। ये जो डायग्राम है ये मूरे लूप टेस्ट का है। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मूरे लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये मूरे लूप टेस्ट प्रयोग तो करते हैं दोष को खोजने के लिए, लेकिन वो किस प्रकार का दोष होता है। वो दोष होता है शॉर्ट सर्किट दोष, यानी लघु परिपथ दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, यानी भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्वीय कवच को क्षरण से बचाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें एक शब्द है धात्वीय कवच, यानी मेटलिक शीथ। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था सिम्बास, एक ट्रिक है अंडरग्राउंड केबल के लेयर्स को समझने के लिए, सिम्बास। तो यहाँ पे बात हो रही है, सीधे सीधा समझना है, मेटलिक शीथ। तो मेटलिक शीथ यहाँ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन करता है। मेटलिक शीथ के जस्ट ऊपर क्या है, बेडिंग, उसके बाद वाला लेयर क्या है, बेडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बेडिंग। बेडिंग जो है मेटलिक शीथ को प्रोटेक्ट करेगा क्षरण से, स्क्रैचेस से, मेटलिक स्ट्रेंथ ताकि बनी रहे, खरोचों से, चोटों से इसको बचाती रहेगी, बेडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। देखिए, जैसे सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करते वक्त जो सोल्डरिंग आयरन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, और जब सोल्डरिंग हो जाती है फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है कुछ क्षणों के लिए, तब आप उसको कहीं ना कहीं रखते हैं। तो रखने के लिए हम स्टैंड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं स्टैंड का प्रयोग? अगर हम स्टैंड का प्रयोग न करेंगे तो एक्सीडेंटली वो कभी भी हमारे कोई भी बॉडी पार्ट पे लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, उसकी बीट, तो हो सकता है कि हमें जला सकता है। तो इसीलिए हम प्रोटेक्शन के तौर पर स्टैंड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, ये जलने और अग्नि को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट्स इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स जहाँ पे वायरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जंक्शन बॉक्स होता है जहाँ से कई सारे कनेक्शंस लिए जाते हैं अलग अलग जगहों के लिए। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी वायर वहाँ से निकल रही है और पहले से जो है वहाँ पर वायर को जब जोड़ा जाता है तो सिंपली हम घरों पे भी क्या करते हैं, दोनों के कंडक्टर्स को मिला के मरोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं वो रेड टेल जॉइंट कहलाते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, रेड टेल जॉइंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट, इस जोड़ का नाम क्या है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस जोड़ का नाम हमें बताना है। ये जो जोड़ है वो मैरिज जॉइंट का देख के पता चल रहा है। ये जो मैरिज जॉइंट है
कुछ हद तक स्ट्रेट जॉइंट जैसा दिखता है, बट स्ट्रेट जॉइंट और मेरिट जॉइंट में एक डिफरेंस ये है कि स्ट्रेट जॉइंट जो होता है वो सिंगल कोर से होता है, लेकिन मेरिट जॉइंट जो होता है वो मल्टी कोर यानी मल्टी स्ट्रैंड से जो जोड़ के बनाया जाता है। दोनों का काम एक ही है, जो वायर होती है उसकी लंबाई को बढ़ाना। तो ये जो डायग्राम है वो है मेरिट जॉइंट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरिट जॉइंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जॉइंट जो है वो ओवरहेड लाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटानिया जॉइंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट और एक होता है ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो यहाँ पे ब्रिटानिया टी जॉइंट की बात बताई जाए तो टी शेप कैसा होता है, इस तरीके से, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ टेपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवरहेड लाइन में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन्स, यानी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि जो है उसके प्रयोग की जाती है। तो सोल्डरिंग मेथड का नाम बताना है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग में हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग में हम सिंपली सोल्डरिंग या फिर सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं, जो कि नॉर्मली हम सर्विसिंग या रिपेयरिंग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग क्या है। प्रीवियस एक क्वेश्चन में इसका जिक्र हुआ था कि डीप सोल्डरिंग पीसीबी में होते हैं, छोटे छोटे भाग को सोल्डरिंग करने के लिए। जैसे छोटे छोटे पीसीबी बोर्ड्स होते हैं, उसमें बहुत बारीकी टीनिंग वर्क होता है, सोल्डरिंग होती है। तो डीप सोल्डरिंग का उपयोग भी पीसीबी में छोटे भाग के सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। पीसीबी में यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी में छोटे भाग का सोल्डरिंग इसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल, यानी बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। यहाँ ये जो दिया हुआ इंडिकेट किया गया एक्स से, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है छोटे छोटे जो भाग दिख रहा है वो कोर हैं, ठीक है। और कोर के ऊपर जो है ये इंसुलेशन लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या है, लेड शीट है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लेड शीट, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन में एक बार देख लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेड शीट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है Which insulating material is used as hot pouring compound for making joints in underground cable, यानी कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। वो कौन सा कुचालक पदार्थ है जो अंडरग्राउंड केबल में गर्म यानी हॉट कंपाउंड के रूप में डाला जाता है जॉइंट्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस कंपाउंड। बिटुमिनस कंपाउंड को ये कुचालक के रूप में भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। अंडरग्राउंड केबल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगेन हम वही ट्रिक है जो फॉलो करेंगे, यानी सिम्बास। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेडिंग का क्या उद्देश्य है। बेडिंग यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। बेडिंग क्या, उसका क्या कार्य है, तो ये मेटलिक शीट को प्रोटेक्ट करता है ना। तो हम इसको ऑप्शन को धीरे से देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ सिंपली सिम्बास से हमें मालूम पड़ गया कि ये जो बेडिंग है, बेडिंग का ही क्वेश्चन में जिक्र हुआ है। बेडिंग क्या है, मेटलिक शीट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
तो इससे हम आसानी से ऑप्शन से आंसर को चूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि ऑप्शन डी में दे रखा है कि प्रोटेक्ट द मेटलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन थोड़ा घुमा के था। तो धात्विक कवच को ये क्षरण से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो सवाल है, विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट है ऐसा, यहाँ पे थोड़ा हिंदी वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ है। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट्स को खोजने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, किस प्रकार का वो टेस्ट है। तो मैंने बताया था मोरे लूप टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे उसको छोटा सा कर दिया है लूप टेस्ट, एक्चुअली मोरे लूप टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोरे लूप टेस्ट। मोरे लूप टेस्ट है, हम शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं अंडरग्राउंड केबल में। अगला सवाल है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर इज डेजिग्नेटेड एज 7/1.40। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। देखिए ये जो सवाल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं आप लोग प्रैक्टिकल में जब लिखते होंगे तो 7/20 या 7/22 इस तरीके से लिखते होंगे। तो इसका ये अर्थ होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं आगे वाले, मान लेते हैं 7/20 है, तो ये जो नंबर है ये बताता है कि कितने स्ट्रैंड है, कितने, समझ लीजिए कि जैसे एक मल्टी कोर वाले केबल है तो उसमें बहुत पतले 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 वायर होते हैं, उसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रैंड यानी कंडक्टर जो होते हैं, तो उसमें हम समझ लें कि उसमें 7 कंडक्टर है, 7 स्ट्रैंडेड है, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। और ये जो 20 है वो हर एक जो स्ट्रैंडेड यानी कंडक्टर है उसका SWG यानी उसका गेज है, उसका जो डाया है, ठीक है, उसका डाया 20 होगा। तो सिंपली इसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है 7/1.40, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें 7 चालक हैं, ठीक है। और हर एक चालक का जो डाया होगा, डायमीटर, व्यास जो होगा, वो उसका साइज क्या होगा 1.40 होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पूछा जा रहा है कि 1.40 क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कि हर एक कंडक्टर का, हर एक चालक का, मतलब हर एक चालक का क्या है, उसके व्यास को दिखाएगी, यानी डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम चालक जो है उसकी चालकता का मान क्या है। तो उसकी चालकता मान होती है 35 मोह पर मीटर। यहाँ कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है तो मोह पर मीटर उसकी यूनिट होती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। यानी केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। जैसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि कोई करंट कैरिंग कैपेसिटी है केबल का, तो उसका जो रिवायरेबल फ्यूज़ के साथ उसका यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी हमें निकालनी थी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो उसमें हमने रेटिंग फैक्टर लिया था 0.81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.81, यानी रेटिंग फैक्टर क्या होता है 0.81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर्ड टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए, अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। उदासीन यानी यहाँ की न्यूट्रल कंडक्टर
का जो साइज़ है वो क्या होता है कंपैरिजन टू फेज़ कंडक्टर। तो फेज़ कंडक्टर से हमेशा उसका आधा होता है, ठीक है। क्या होता है? आधा होता है न्यूट्रल कंडक्टर का साइज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ साइज ऑफ फेज़ कंडक्टर, फेज़ चालक से आधा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस टूल को देख के बताने कि इस टूल का नाम क्या है। तो ये जो टूल है वो है क्रिम्पिंग टूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रिम्पिंग टूल। थर्टी 37 सॉल्व हो चुका है। थर्टी 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो 39 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, वो फिलहाल अभी है नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है उसका रीडिंग क्या है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये माइक्रोमीटर का ही है, पूरे माइक्रोमीटर का नहीं है, कुछ पोर्शन यहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ लॉक नट दिख रहा है, यहाँ पे थिम्बल स्केल भी है, यहाँ पे स्लीव है। तो बाकी का पोर्शन जैसे यहाँ पे रेचेट होता है, आगे का एनविल या उसका फ्रेम होता है वो नहीं दिया हुआ है, यानी इसको जूम करके दिया गया है। यहाँ इसलिए जूम करके दिया गया है कि सिर्फ हमें यहाँ रीडिंग लेना है, इसीलिए यहाँ इस वाले को जूम करके दिया गया है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का हमें रीडिंग लेना है। रीडिंग लेना है तो रीडिंग लेने के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये मेन स्केल जिसको हम बोलते हैं, मेन स्केल में भी ऊपर का जो है ये मेन डिवीज़न है, नीचे का सब डिवीज़न है, ठीक है। और यहाँ है थिम्बल यानी सर्कुलर, इसको हम स्केल भी कहते हैं। तीनों का हमें रीडिंग लेना होता है। रीडिंग लेने का जो फॉर्मूला होता है वो मेन स्केल प्लस थिम्बल यानी सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग होता है उसको हमें लिस्ट काउंट से मल्टीपल करना होता है। सर्कुलर या फिर थिम्बल, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं थिम्बल स्केल का। तो थिम्बल स्केल का जितना भी रीडिंग आएगा वो लिस्ट काउंट से मल्टीपल करना होता है, उसके बाद मेन स्केल के साथ इसको ऐड कर देते हैं, तो ये उसका रीडिंग होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट जो होता है, हम लिस्ट काउंट जो होता है हम 0.01 ले लेते हैं, ठीक है, mm 0.01। अब हमें क्या करना है रीडिंग लेने के लिए, इसका सबसे आसान तरीका है ये जो मेन स्केल दिख रहा है, मेन डिवीज़न दिख रहा है ऊपर का, तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है, ठीक है। लास्ट वाला जो 4 है तो 4 तक दिख रहा है हमें, तो हमें मेन स्केल से क्या करना है 4 ले लेना है। 4 दिख रहा है, 4 के बाद यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ जो है मेन स्केल जो अपर का है मेन डिवीज़न का है, नीचे सब डिवीज़न मेन स्केल का ही ये पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक mm का यहाँ हाफ दिया रहता है, यानी 0.5 0.5 इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ 4 के बाद यहाँ पर 0.5 है, तो यानी कि हम इसको ऐड कर लेंगे 0.5। तो 4 को अगर हम प्लस करेंगे 0.5 तो हमें क्या मिलेगा 4.5, ठीक है। यानी 4 + 0.5 हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 को, तो क्या हो जाएगा 4.5। थोड़ा सा हटा दिए ताकि स्पेस बन जाए, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4.5। अब हमें क्या करना है, इस सर्कुलर स्केल है यानी थिम्बल के स्केल है, इसका स्केल जो होता है वो 50 में डिवाइड किया रहता है 50 mm तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ से कौन सा नंबर ये जो सीधी रेखा गई है उसके साथ मिलान करता है, ठीक है, कंसाइड करती है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 जो है इस सीधी रेखा से कंसाइड कर रही है, यानी कि इस 5 को हम लेंगे, ठीक है। 5 को हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि मेन स्केल
प्लस लिस्ट काउंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, थिम्बल स्केल से जो है, यानी सर्कुलर स्केल से है। तो थिम्बल स्केल कितना आ गया 5, तो हम 5 को मल्टीपल करेंगे 0.01 से, तो कितना आ जाएगा 0.05। अब हम इसको किसके साथ ऐड करेंगे, मेन स्केल के रीडिंग के साथ। मेन स्केल का रीडिंग कितना था, तो 4.5 और हमने इसको ऐड कर दिया 0.05, ठीक है। वैल्यू जो आया तो हम वापस इसको ऐड करेंगे, तो 4 यानी 5, पीछे से मैंने कर दिया, वैसे नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। 0.05 ऐड कर लेना है 5.4, तो वैल्यू कितना आ गया 4.55। तो इसका राइट आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4.55 mm इसका जो रीडिंग है वो रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। जैसे आप लोग गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, टूट फूट जाती है, फिर वेल्डिंग सोल्डरिंग इन सब के लिए आप जाते होंगे वाहनों के, तो वहाँ पर सोल्डरिंग भी किया जाता है वाहनों की बॉडी के लिए। तो वहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो फ्लेम वाले सोल्डरिंग होते हैं वहाँ पर देखते होंगे दिया जाता है, सोल्डरिंग की जाती है उस मेथड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, क्योंकि वहाँ पे सोल्डर वायर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि बॉडी का जो वाहन यानी व्हीकल का जो बॉडी है वो बहुत काफ़ी हार्ड होता है, छोटे मोटे टेम्पररी सोल्डरिंग वो सह नहीं पाएगा आई मीन कि वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टूट सकता है, वो टेम्परेरी टाइप का है, तो उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स मॉड्यूल 3 को जो मैंने बताया था कि 3 पार्ट में बांट दी, ये दूसरा पार्ट है। तो अगले पार्ट में हम 41 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।